अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सामिया, कैसी हैं आप? जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। आप आई एम सॉरी, बड़े हंगामी हालात में मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन आपको ना किया नहीं जा सकता एक्चुअली। थैंक यू सो मच सामिया। सर आप बताएं, हम सभी पाकिस्तानियों को सुबह सुबह कोई अच्छी खबर है आपके पास? कैसा रहने वाला है साल 2023 तमाम पाकिस्तानियों के लिए? मुझे पिछले सालों में जब मैं हर बारी कुछ ना कुछ डराने वाली बात करती थी, तो मुझे लगता था लोग मुझे मनहूस समझना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन यकीन करें कि इस साल मुझे, जबकि बाकी लोगों को अंधेरे नजर आ रहे हैं, इतना शदीद एनर्जी क्राइसिस है। गर्मियां हम बगैर बिजली के गुजारते हैं, सर्दियां हम हम्म। बगैर सुई गैस के गुजारते इस हैं, दफा तो लोड लेकिन शेडिंग दिल भी तो बहुत ज्यादा हुई है पाकिस्तान। ना? मुझे इतनी अच्छी उम्मीद है अपने रब के हुक्म से। 2023 बल्कि 20 दिसंबर 2022 से सितारों की पोजीशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है पाकिस्तान के जबरदस्त। हक में जाने के लिए। आसमान से ओह। तो रोशनी नजर आ रही है। अब वो अल्लाह पाक जमीन पे उसको कुन किस शक्ल में कहते हैं, ये वो गैब हम्म। का इल्म है जो मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। हालांकि 2022 में ज़रियाब जी, अल्लाह ताला ने 99% पेश गोइयां मेरी पूरी की, लेकिन मैंने माशाल्लाह। ये भी कहा था स्कैंडल्स वाला साल है, रिजीम चेंज हो जाएगा। हम्म। लेकिन जो है बहार का मजा लेने के लिए हमारे पास 6 महीने हैं। आपके तवज्जुद से, आपकी वसातत से मैं भी थिंक टैंक या पाकिस्तान के स्क्रिप्ट राइटर्स को ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान का स्क्रिप्ट पॉजिटिवली लिखिए। इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है, ये वो साल है जो पाकिस्तान को पटरी पे डालेगा, इंशाल्लाह इस्तेहकाम की, इंशाल्लाह। स्टेबिलिटी की। लेकिन ये कि थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेटजीज की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। अच्छा सामिया, पॉजिटिव स्ट्रेटजीज की जब आप बात कर रही हैं तो हम इसको कहाँ से देखें? क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा, आपने शायद मेरा इंट्रो सुना हो, कि हम लोग या सियासतदान अमूमन अमूमन सियासतदान ये कहते हैं कि सियासी बेहतरी आएगी तो ही मौशी बेहतरी आएगी, और सब इस वक्त देख रहे हैं या आम पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन के बारे में सोच रहा है कि इलेक्शन हो जाते हैं तो माहौल साजगार हो सकता है। इस साल 2023 में आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर हो जाते हैं तो जमात कौन सी जीतेगी? पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? अच्छा, आप लोग तो ये सपना देख रहे हैं जो आप लोग सियासी तज्जिए करते हैं। आसमानी काउंसिल बिल्कुल डिफरेंट सा नक्शा बता रही है। Really? अव्वल तो इलेक्शन होना जो है वो मोजिजा है, और अगर ये Oh मोजिजा my होता भी God. है तो साल का सेकंड हाफ में ये जाके पॉसिबिलिटीज की बनती है। और जहां तक पार्टीज हैं, मुझे तो समहाउ ऐसे लगता है कि जैसे एक सिलेक्टेड लोगों का एक मतलब आप ही कह इलेक्टेड रही सेटअप। जुलाई से पहले आम इंतखाबात नहीं है, मौजूदाती तौर पर हो भी गए तो वो जून जुलाई की बात है, अगस्त तक है। जून जुलाई के बाद है, जून जुलाई के बाद अरे होंगे। वाह। अगर ये मोजज़ा हुआ भी तो हम्म। वो साल के सेकंड हाफ में होगा। लेकिन ये है कि जो इस वक्त लोगों को खतरा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, दिवालिया की तरफ चला जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मनोसलवा की तरह कोई मदद आ जाएगी कि हम जो है इन 6 महीनों में अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे। तो मुझे खुदा ना करे डिफॉल्ट की तरफ सूरत हाल नजर नहीं आती, लेकिन इलेक्शन तो आपका मुल्क कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अभी तो इसको फौरी जो रिलीफ की जरूरत है, हम तो उसकी दुआ अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है कि एक कोई मनोसलवा की तरह अल्लाह की तरफ से कोई मदद आती है, जहाँ पे ये सूरत हाल जो है वो कुछ आसान हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हम लोगों को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है और मौजूदाती तौर पर इलेक्शन हो जाए तो हो जाए, जी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर हम रिलीफ की मुझे तरफ नजर नहीं आता। जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि डेफिनेटली आप पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं देती, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें आपकी हाँ, सूझबूझ भी होगी कि डेफिनेटली आईएमएफ की तरफ अगर दोबारा जाते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोगों को टैक्सेस की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा। प्रेशर किस पर आएगा? सिटिंग गवर्नमेंट पर आएगा। अब सिटिंग गवर्नमेंट में कौन है? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त के वजीर आजम। उनके सितारे क्या कहते हैं सामिया? देखिए, उनके सितारे में ये तो नहीं कहती कि कुछ डेंजर जोन में है। अच्छा। जैसे मैंने 2022 में जब प्रेडिक्शंस दी थी तो मैंने कहा था शहबाज शरीफ साहब के नाम की गूंज सुनाई देगी या उनका नाम अहमियत इख्तियार कर जाएगा।
تو اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایز وزیر اعظم ہی ان کو اللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی دے دیں گے. تو ابھی تو ان کا ستارہ سیف چل رہا ہے، بلکہ جو اس وقت ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے وہ بھی 18 جنوری سے کچھ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے مجھے. اچھا 18 جنوری سے پہلے یا 18 جنوری کے بعد؟ 18 جنوری کے بعد. اچھا، حالات سازگار ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کے لیے؟ جی 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 ٹھیک. اور ذرا انہی کے اپوزٹ اگر آ جائے میں خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں نہ صرف خان صاحب، ان کی پوری ٹیم، اسپیشلی ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر جو ان کو دیکھنا چاہتا ہے ایک بار پھر سے وزیر اعظم کی حیثیت میں، وزیر اعظم کی صورت میں. آپ نے اب تک جو ان کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی تھی وہ خاصی حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں. خان صاحب کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ دوبارہ وہ ہمیں پرائم منسٹر کی سیٹ پر نظر آئیں گے؟ اللہ کرے جی، ان کے چاہنے والوں کے لیے اللہ یہ معجزہ دوبارہ سے کر دیں. لیکن ابھی تک جو زریاب جی ستاروں کی سچویشن ہے، 19 جنوری 2022 سے لے کے جو ٹائم شروع ہوا ہے زریاب جی، 17 جولائی 2023 تک خان صاحب کے ستارے ڈینجر زون میں ہیں. نہ صرف سیاست بلکہ ان کی ازدواجی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں. اور پی ٹی آئی ان کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے اپنی پارٹی کو یونائٹڈ رکھنے کی، کیونکہ مجھے تو پی ٹی آئی میں بھی انتشار نظر آتا ہے. لیکن خان صاحب جب تک 17 جولائی 2023 نہیں گزر جاتی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہ سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ میں بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ وہ مجھے پیسفل نہیں نظر آتا ہوتا ہوا، مجھے بلڈ شیڈ کا خطرہ نظر آتا ہے. یہ جو اس وقت دہشت گردی کی ویو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ جنوری سے حالات انڈر کنٹرول آ جائیں گے. خان صاحب کے بارے میں صرف یہ بات ہمیں کہتی آئی ہوں کہ مجھے ان کی پاپولیرٹی میں وہ بلیسڈ آدمی ہے. اتنی پاپولیرٹی بھٹو کے بعد اگر کسی کو ملی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. بھٹو صاحب کی تو قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن خان صاحب نے خود بھی قسمت سے پنگے لیے. مطلب میں ان کے بارے میں، جیسے وہ ہر بات پہ اپنے میچ کو لے آتے ہیں، تو میں نے ان کے بارے میں ایک لائن مجھے اچھی لگی، کسی نے سنائی کہ دیکھیں جو میچ ہے اسٹیڈیم بھرا ہو، ہوم گراؤنڈ ہو، لوگوں کی سپورٹ ہو، لیکن میچ جیتنے کے لیے زریاب اسٹیڈیم کے اندر کھیلنا پڑتا ہے. وہ کھیل جو کھیلے یا ان سے اگر ان کے مشیران نے کوئی غلطیاں ان سے کروائی جس کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑا. تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ یہ پاپولیرٹی گراف سے آپ جج نہیں کر سکتے. آپ کو سیاسی وزڈم ریکوائرڈ ہے اگر آپ نے فائٹ لینی ہے. اور سیاست نام کس کا ہے؟ سیاسی رویے کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں؟ تو مجھے تو خان صاحب جو ہے وہ بچوں کی طرح تھوڑے غیر سیاسی سے لگے. حالانکہ میں نے پچھلے سال سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ساکھ بچائیں، ساکھ کو ڈینٹ پڑیں گے. لیکن نہ نواز شریف صاحب میری سنتے تھے، نہ خان صاحب نے میری سنی. کوئی اور ہے جو شاید کسی نہ کسی کے سن رہا ہے، وہ ہے ہمارے بڑے ینگ لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت وہ لے کر آگے چل رہے ہیں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل لابی انہیں بڑا سپورٹ کر رہی ہے. بطور وزیر خارجہ وہ اپنا ڈنکا بجواتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ان کے ستاروں کے بارے میں کیا پریڈکٹ کریں گے آپ؟ ان کا فیوچر کس طرح سے پریڈکٹ کریں گی؟ دیکھیے، جس دن سے وزیر خارجہ بنے ہیں تب بھی میں کہہ رہی تھی کہ بلاول کا ستارہ اس وقت ہائپ پہ ہے، اور جو ہے وہ ابھی تو وہ سیف زون میں ہے. ستاروں کی اور قسمت کی سپورٹ انہیں ملتی رہے گی جو ہے. لیکن میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ اور ان کے میں فادر کی تعریف یا کرنا چاہوں گی جنہوں نے سیاسی گرومنگ کی ہے، ورنہ ان کا سیاسی اتنا سٹرونگ نہیں تھا. لیکن وہ سیاسی داؤ پیچ سیکھ گئے اپنے والد سے جو ہے. ان کی فیملی سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آصفہ بھٹو جس دن منظر پہ آئیں گی نا، آپ کو بے نظیر صاحبہ کی ریفلیکشن نظر آئے گی. مطلب یہ کہ وہ پارٹی کے لیے ذرا زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں. اور ایک تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ، لیکن لوگ بڑا جاننا چاہتے ہیں، میاں دے نعرے وجن نے، مطلب ایسا ہوگا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اس سال؟ آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کل نواز شریف صاحب یہ والا سال فور شور وطن میں واپسی لے کے آتا ہے. 3 بار وزیر اعظم بننے کی تو پریڈکشن میری آن ایئر ہے. 4تھی بار میں یہ نہیں کہتی کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی پارٹی کو وہی آرگنائز کریں گے. یہی اسٹیٹمنٹ
मेरा 2022 में था, जब लोग कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ की कहानी फिनिश्ड है, खत्म है, तब भी मैं यही कहती थी कि वो अपनी पार्टी को वही चलाएंगे। और हमने देखा कि हर इम्पोर्टेंट फैसले के लिए लंदन रवानगी सबने बिल्कुल। सुनी। अब मैं एक इम्पोर्टेंट डिवीजन आपको अपने तौर पे कर दूं ज़रियाब जी जी। जी। ये वाला साल 4 हिस्सों में मुल्क जो 4 इदारों को सपोर्ट मिलेगी। 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाला साल अनडाउटेडली फौज का साल है। फौज की साख को जो डेंट डाले गए, आपकी फौज उतनी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है मुल्क के सर्वाइवल के लिए। क्यों ये वजह क्या नजर आ रही है कि जो बार बार टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही है, इस सूरत में कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला दी जाएगी, कुछ ऐसा होने जा रहा है? ये तो मुझे नहीं पता कि वो उनसे काम कुदरत क्या लेगी। मैं जी। आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ, क्योंकि मार्स का साल है, मार्स रिप्रेजेंट मुझको, मैं इसकी दलील आपको देके बात कर रही हूँ। जी। नंबर 2, सियासतदान। अब नंबर 2, सियासतदान भी इनको अपने अपने किबले सीधे करने पड़ना इनकी मजबूरी हो जाएगी अगर ये सरवाइव करना चाहते हैं सियासत में। तीसरे नंबर पे मीडिया को हाइप मिलने जा रही है। जितने भी, जैसे आपके चैनल को भी मुबारक हो, किसने बड़ी जल्दी अपना नाम और मकाम बनाया है। जज़ाकल्लाह। और जो है इसके बाद जो अगली बारी जो आर्ट रिलेटेड लोग हैं, आर्ट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री, क्रिकेट का कमबैक 2023 में ये खुशियां भी इंशाल्लाह को मिलेंगी। तो जब मुझे इन शोबों में तरक्की नजर आती है तो मैं कैसे कह दूं कि पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट कर जाएगा। ये आपने क्रिकेट के कमबैक की बात की, क्रिकेट का कमबैक बाबर आजम के जाने से है या बाबर आजम के रहने से है? क्योंकि कैप्टन ऑफ द टीम वो भी इस वक्त खासे जो हैं चहमगोइयों में हैं। बड़े उन्होंने मेहनत की है साल 2022 में, लेकिन फिर भी कहीं से खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि वो कप्तान नहीं रहेंगे। लगता है आपको कप्तान बरकरार रहेंगे वो पाकिस्तानी टीम के 2023 में? मुझे उनका सितारा इमरान खान साहब की तरह उनका सितारा भी सख्ती में है। तो मुझे लगता है कि कैप्टनसी चेंज हो जाएगी। और हालांकि इनके कैप्टन बनने की प्रेडिक्शन भी मैंने दी थी, लेकिन ये कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कैप्टनसी चेंज हो जाएगी अब जो है। ओके अच्छा, अब मैं बस आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रही हूँ। आप बार बार 19 जनवरी से जुलाई तक का बहुत जिक्र कर रही हैं। ये आपने सियासी एतबार से और माशी एतबार से भी कही। क्या 19 जनवरी से लेके 27 जुलाई या 27 अगस्त तक के दरमियान के जो मामलात हैं, ये पाकिस्तानियों पर भी असरअंदाज होंगे, जिनके खास सितारे कुछ भी हो, कोई लियो हो, कोई एक्वेरियस हो, कोई सेजिटेरियस हो, कुछ भी हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। टॉरियंस और स्कॉर्पियंस इसके ज़रिए अताब आए और जो है अभी उनको अभी भी और इतना ही इनको कॉम्पनसेशन मिलेगा 1 जून के बाद से जो टाइम शुरू होगा। इसी तरह जो इस वक्त नसीब खुलेगा लियोज का और एरीज का, जिसके मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क का सितारा भी लियो है, तो मेरे मुल्क का नसीब भी जागेगा। आपने तो मुझे खुश कर दिया सामिया, मेरा स्टार लियो है। अल्लाह करे ज़रियाब जी। दूसरा, जैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि देखिए, एक मेरी पेशगोई जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी और जिसके लिए मुझे इंटरनेशनल चैनल पे भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड का सफर शुरू है। अच्छा जी, 2023 वो वाला साल है। और मैं एक आपको मैसेज भी, जो मेरा इस साल का मैसेज है कि हर बंदा हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिए, अपने किबले दुरुस्त करे, क्योंकि अब जिंदगियों में सुकून ढूंढना छोड़ दीजिए। वो जो आखिरी दौर की निशानियां थी ना, नफ्सा नफ्सी वाली, वो चले। और जो है 2000 जो ये वाला साल है, इसके एंड से मुख्तलिफ ममालिक में झड़पें शुरू हो जाएंगी। उन झड़पों की वजह से पाकिस्तान एक लाडला बच्चा बन जाएगा सुपर पावर्स के लिए। तो हमारा मुल्क जब लोग डूबने का इंतजार कर रहे हैं, हमारा रब हमें अपने तौर पे जो है ना, क्योंकि हमने बहुत सख्ती देखी है, हमने वाकई हारों के दौर देखे, हमने दहशत गर्दी भुगती है। मुझे इतनी उम्मीद है कि इस वक्त हमारा रब मोजज़े की तरह हमारे मुल्क की मदद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुनो के लिए नया साल कैसा रहने वाला है सामिया, सुनो टीवी के लिए? अच्छा, सुनो का सितारा जो है वो जोहल बनता है, सैटर्न बनता है। अच्छा। 8 मार्च के बाद सुनो के फाइनेंसेस बहुत ही बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। तो आप लोग 8 मार्च से और सॉलिड पोजीशन में चले जाएंगे।
चलिए, बहुत शुक्रिया सामिया, बड़े अच्छे और बड़े ही यूं कह लीजिए कि नॉलेज के साथ आपने अपने तमाम एनालिसिस दिए, तमाम स्टार्स के हवाले से, पाकिस्तानी मीशत के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, जहां जहां आपने पॉजिटिविटी जाहिर की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की कही गई हर एक दुआ पर कुन कहे, हर एक बात पर कुन कहे, और जहां जहां आपने लोगों को आगाह करने की कोशिश की, उन्हें अपने क़िबले दुरुस्त करने की ज़रूरत है। स्पेशली ये एक मैसेज आपने क्लियरली दिया खान साहब को, उनकी पार्टी को, कि उनकी पार्टी मुंतशिर हो सकती है, कुछ धड़ों में तकसीम हो सकती है, तो खान साहब को अपनी पार्टी को इंटैक्ट करने के लिए, अपने लोगों को दाएं बाएं ना जाने के लिए ज़रा खुद से एक अहम रोल अदा करना होगा। और कुछ इस किस्म के सितारे जो हैं वो बाबर आजम के हैं कि उनकी कैप्टनसी बरकरार नहीं रह पाएगी। सो लेट्स सी, बाबर आजम आप हमारे बड़े प्यारे हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे।